Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10. We do exercise self-assessment 9.1. Half chapters you did in 9 class and half chapters you done on 10 class. Because 9th and 10 class is combined. ये दोनों क्लासेस कंबाइन होती हैं, इसलिए हाफ चैप्टर्स आप 9 क्लास में कर लेते हैं और हाफ चैप्टर्स आपने 10 क्लास में करने होते हैं. अब 9.1 हम शुरू करते हैं. 9.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं. तो क्वेश्चन क्या है? राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. आपने इनका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बताना है और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं. तो पार्ट 1 जो सा है वो हम करते हैं. दिस रिएक्शन इज फ्रॉम अमोनिया सिंथेसिस. ये जो सा है अमोनिया सिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डन फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन with single headed arrow, we write this. Nitrogen and hydrogen will act as a reactant, okay? And reverse reaction, रिवर्स रिएक्शन में हमने पहले ये वाली साइड लिखनी है और फिर इसके बाद ये, और इसको सिंगल हेडेड एरो के साथ शो कर देना है. और नेक्स्ट पे हमने ये इधर ले आना है और ये इधर, और फिर ये जो सा होगा वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा. अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा. हाइड्रोजन एक्ट एज अ, दिस रिएक्शन इज फॉर अमोनिया सिंथेसिस. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्म बताना है. दिस रिएक्शन इज फॉर अमोनिया सिंथेसिस इन विच नाइट्रोजन, in forward reaction nitrogen and hydrogen will act as a reactant, and in reverse reaction ammonia react as a reactant. ammonia जो है वो रिएक्ट करता है. 2NH3 grams with single headed arrow. And part number 2 is I write in this reaction hydrogen iodide. हाइड्रोजन आयोडाइड में फॉरवर्ड रिएक्शन में we write hydrogen plus iodine with single headed arrow. It will react as a reactant. And reverse reaction, रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयोडीन है वो रिएक्ट एज अ रिएक्टेंट करेगा. ठीक है. 2 हाइड्रोजन आयोडाइड विथ सिंगल हेडेड एरो. ये इसमें जो सा है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो रिएक्ट एज अ रिएक्टेंट होगा, एंड इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट होगा रिवर्स रिएक्शन में भी. और इसकी इन क्वेश्चन देयर इज आल्सो राइट दैट वी शो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. नाउ वी शो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. हम इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे. माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो कि रिएक्शन को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये जो सी होती है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल से ताल्लुक नहीं रखती, जो कि एटॉमिक लेवल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगी और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन की फिर मैं आपको समझाऊंगी. इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. It is written from right to left. Number 2 is reactants produce products, and
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट्स को। नंबर 3 इज इट्स रेट इज फास्टर इन द बिगनिंग एंड gradually slows down, and in reverse reaction its rate is 0 in the beginning and gradually speeds up। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्लास 10 वी डू एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 9.2। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग रिएक्शंस कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। अब हमारे पास ये रिएक्शन लाइटनिंग स्टॉर्म में है, जिसमें ऑक्सीजन जो सा है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। इसमें जो Kc है उसमें ये प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और ये रिएक्टेंट है, इसका कोफिशिएंट 3 है। इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो से वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। जब लाइटनिंग स्टॉर्म जो सी है ये डायग्राम अपने शो करनी है इसके साथ। लाइटनिंग स्टॉर्म जो से हैं, जो एनर्जी होती है इसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जब ये दो एटॉमिक ऑक्सीजन्स हैं, these two oxygens are very much relative that they combine with oxygen molecules and form ozone, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड देन ये ओजोन बना देते हैं, ठीक है। और ये इसका रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। Then we go to next question number 2, write equilibrium constant expression for the following reaction। पार्ट नंबर ए में इसमें हमारे पास वाटर और क्लोरीन जो से हैं वो प्रोडक्ट हैं, और HCl और ऑक्सीजन जो से हैं वो रिएक्टेंट हैं। सो वी सोल्व इट लाइक दिस। इस तरीके से हमने सोल्व कर लेना है। और इसका पार्ट बी जो सा है उसमें हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। इसमें एस्टर्स बन रहे हैं, तो इसके लिए हमने Kc लिखना है। प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये होगा इथाइल एसिडेट और वाटर, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट जो सा है वो होगा एसिडिक एसिड एंड इथानॉल, ठीक है, एसिडिक एसिड और इथानॉल। तो ये प्रोडक्ट ऊपर लिखना होता है और रिएक्टेंट नीचे लिखना होता है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। Formation of hydrogen gas and fluorine gas. Hydrogen and fluorine gas. So we write first of all Kc. Product is hydrogen and hydrogen gas or fluorine gas, and reactant is hydrogen and fluorine gas. Coefficient is 2. इसका coefficient 2 है, ठीक है। और पार्ट डी की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट। Formation of nitrogen, formation of N2O4 from dinitrogen oxide. This is dinitrogen oxides. Kc प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा, एंड रिएक्टेंट इज दिस। हमारे पास इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, ना प्रोडक्ट का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका 2 है, हमें पता चल गया, और प्रोडक्ट का हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसका 1 होगा। जिसके अंदर कोई कोफिशिएंट ना हो उसके लिए 1 इस्तेमाल करना होता है। देन वी राइट हियर 1। आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि 1 है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्लास 10 वी डू सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो नंबर 1 है इसमें वो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन का हो रहा है। इसमें हमने सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद हमने इसकी एक्सप्रेशन लिख लेना है। Kc इज इक्वल टू
जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में किस तरीके से हम लिखते हैं, वो हमने केसी एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेना है। ये हमने एज इट इज़ ब्रैकेट्स के अंदर लिख देने हैं और इसको हमने, इसका जो 2 है वो बाहर जाके पावर बना देनी है ब्रैकेट से बाहर। अब इसका हमने कंसंट्रेशन यूनिट जो सा होता है वो इसका होता है मोल पर डायामीटर क्यूबिक। तो हमने इनकी वैल्यूज़, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, हमने ये लिख देना है मोल पर डायामीटर क्यूबिक 2 टाइम्स लिख देना है यहाँ पे, और इधर 2 टाइम्स राइट कर देना है मोल पर डायामीटर क्यूबिक और मोल पर डायामीटर क्यूबिक। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये भी साथ कैंसिल हो रहा है बिकॉज ये 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स अगर हम इसे एज इट इज़ एक दफ़ा दोबारा लिखें तो वो कट जाएंगे, ये चारों इकट्ठे कट जाएंगे, तो इनका क्या होगा, नो यूनिट, इनका कोई यूनिट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है उसमें भी हमने क्या करना है, पहले इसके केसी एक्सप्रेशन लिखने हैं, जैसे हमने ऊपर किया इसी तरीके से हमने नीचे करना है। ये देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़ कर देना है। और मोल्स इसके भी एज इट इज़ लिखने हैं, मोल्स पर डायमीटर क्यूबिक। यहाँ 2 टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स आपने करना है और यहाँ पे 2 टाइम्स दिया गया है, तो फिर हमने लिख देना है मोल पर डायमीटर क्यूबिक 2 टाइम्स ये लिखना है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। नीचे भी हमने इसी तरीके से मोल पर डायमीटर क्यूबिक लिख देना है 2 टाइम्स। और अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि कैंसिल हो रहे हैं। उधर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें सिर्फ दिया हुआ था 2 टाइम्स और यहाँ पे इन्होंने 2 वैल्यूज़ दे दी हैं, तो फिर हमने इनको कट कर दिया। इसका भी नो यूनिट आएगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि चारों के चारों कट गए हैं। इसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स जो कि वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड्स बना रहे हैं। पार्ट सी में फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड 2 फॉस्फोरस डाइक्लोराइड्स एंड क्लोराइन। ओके, और इसमें हमने पहले केसी एक्सप्रेशन लिखना है एंड फिर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। केसी एक्सप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में हमारे पास मोल पर डायमीटर क्यूबिक, 1 मोल पर डायमीटर क्यूबिक से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मोल पर डायमीटर क्यूबिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। First of all, we write Kc expression, then we write here concentration unit, and concentration unit में हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर कट जाएगा दूसरे क्यूबिक पर मीटर से। तो इसका हमारे पास इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास मोल पर डायामीटर स्क्वायर रह गया है। अब हमने क्या करना है, मोल को भी ऊपर लेके चले जाना है और डायामीटर क्यूबिक को भी ऊपर लेके चला जाना है, तो इसके साइन जो से हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड देन वी राइट हेयर आंसर। आंसर में हमने लिख देना है पर मोल स्क्वायर डायामीटर क्यूबिक। ओके, मतलब क्यूब का डायामीटर का स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आंसर आया है। ओके, और इसका साइन प्लस में है तो इसको चेंज करके हमने माइनस का स्क्वायर लगा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।